Good morning students, welcome back to RPS online class. Students, today I am start chapter 13 house, then and now. Okay students, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 13। चैप्टर का क्या नाम है? हाउस, देन एंड नाउ। आज आपको घर के बारे में पढ़ना है। किस टाइप के घर? देन जो पहले था, हाँ, और अब जो घर बनाया, कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, उसके बारे में कि पहले जो हम ओल्डन टाइम में जो भी हाउस देखते थे उनका जो बनावट था कैसा था, उस समय के लोग किस टाइप के घर बनाते थे, और आज जो घर बन रहा है उसका डिजाइन कैसा है, उसमें कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, आज आपको ये पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लीज ओपन पेज नंबर 66 एंड 67 एंड 68। स्टूडेंट्स आप अपने बुक के पेज नंबर 67 और 68 को ओपन कर लीजिए। मैं इस लेसन को आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। House is paradise for human. We live here with our family and enjoy. हाउस आर पैराडाइज। आप तो जानते हैं हर इंसान का एक सपना होता है कि हमारे पास एक अच्छा घर हो। वो जो घर होता है क्या, एक स्वर्ग के समान होता है, जहाँ पर हम अपने फुल फैमिली के साथ वहाँ पर रहते हैं, वहाँ कंफर्टेबल महसूस करते हैं और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। वी लिव हियर विथ आवर फैमिली। हम लोग अपने फैमिली के साथ हाउस में रहते हैं। एंड एंजॉय, और मौज मस्ती भी घर में ही करते हैं। वहाँ पे पापा होते हैं, मम्मी होती है। अगर आपका न्यूक्लियर फैमिली है तो आपके पेरेंट्स और भाई बहन होते हैं। जॉइंट फैमिली होता है तो फिर वहाँ पे आपके होल दादाजी, अंकल, आंट सब उस घर में रहते हैं। तो आप इंजॉय करते हो द हैप्पीनेस एंड लव एंड अफेक्शन एंड कंफर्ट। और जब आप एक घर में रहते हो तो आपको एक दूसरे को प्यार भी करते हो, भाई बहन को, माँ पापा को, अपने जो बड़े एल्डर हैं जो आपके साथ घर में रहते हैं उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा से बिहेव रहता है, उनके इसको अच्छे से रहते हो, उनको प्यार करते हो और कंफर्ट, और वहाँ पर अपने आप को सहज महसूस करते हो, आरामदायक महसूस करते हो। अब जब आप स्कूल से जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा बेचैनी किस चीज़ का रहता है कि हम कितने जल्दी से जल्दी अपने घर को पहुँचे। इसलिए जो हाउस है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरियस। अब इसके अलावा आपको ये समझना है कि हाउस हम लोग के लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। Comfort. It also provides security from wild animals, thieves, robbers and valuable things. घर है हम लोग को क्या क्या देता है, प्रोवाइड करता है। सबसे फर्स्ट तो सिक्योरिटी, हमको सुरक्षा देता है ना। आप घर पे रहते हो तो अपने आप को क्या महसूस करते हो? सुरक्षित महसूस करते हो। क्या क्या चीज से? फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, थीफ, रॉबर। सबसे पहले तो देखते हो कि जब आपका घर नहीं हो रहता है, आप कहीं भी सो जाते हो, कहीं भी रहते हो, तो बहुत तरह के जो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? आप सो जाते हो, आपका सामान भी चोर उठा के ले जा सकता है क्योंकि वो घर नहीं रहता कहीं खुले जगह पर। दूसरी चीज है रॉबर, जो डाकू होता है, उससे भी बचाता है। इसके अलावा जो भी आपके पास वैल्यूएबल थिंग्स है ना, आपका जो सामान हुआ, घर का जो भी कॉस्टली सामान हुआ, वो सारी चीज की सुरक्षा कौन प्रदान करता है? एक हाउस प्रदान करता है। ओके, अब क्या है, आप लोग को क्या पढ़ना है? वेरियस टाइप्स ऑफ हाउस। वेरियस टाइप्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्टेड डिपेंड वेरियस फैक्टर्स। जो अलग अलग कोई भी पीपल जो अलग अलग घर बनाते हैं वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। क्या क्या चीज पे डिपेंड करते हैं? सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहला कारण क्या है कि मनी अवेलेबल। जिसके पास
जितना मनी होता है, क्योंकि ये दूसरा चीज क्या है, सोशल स्टेटस, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। थर्ड क्या है, उसका कल्चर कैसा है और रिलीजन कैसा है। तो सबसे पहले मैंने जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जब बहुत पैसा रहता है तो अपनी बहुत अच्छा बंगलो बनाता है, अच्छा घर बनाता है ना, उसमें डिफरेंट टाइप का डिजाइन में, और वो उसमें जो मनी उसमें लगता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो घर होता है। और अगर जिसके पास पैसा नहीं हो तो वो एक हट बना के भी रह सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि मनी अवेलेबल, आपके पास कितना पैसा है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। जिस प्रकार का आपके पास मनी अवेलेबल रहेगा, आप उसी टाइप का आप हाउस बनाओगे। सेकेंड क्या है, सोशल स्टेटस, आपका आर्थिक स्थिति कैसी है। थर्ड क्या है, कल्चर, आप किस कल्चर से डिपेंड करते हैं, आपकी संस्कृति क्या है। हाँ, और थर्ड रिलीजन, आप देखते होंगे कि रिलीजन भी डिपेंड करता है। आप मंदिर देखते होंगे, मस्जिद देखते होंगे, चर्च देखते, सबका क्या है, वो जो बनाने का जो डिजाइन है क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। क्योंकि रिलीजन के अनुसार भी जो टेम्पल है, मॉस्क्यू है, चर्च है, वो अलग अलग डिजाइन से बनते हैं। तो ये क्या हुआ कि घर बनाने में जो वेरियस फैक्टर डिपेंड करते हैं, आपने ये पढ़ा। उसके बाद क्या है, हाउस इन ओल्डन टाइम। अब आपको आप लेसन के चैप्टर में ही देखे हैं कि देन एंड नाउ मीन्स पहले का घर और अब के घर में जो हाउस में बनाने का जो तरीका है वो किस टाइप का था, वो पढ़ना है। तो ओल्डन टाइम में क्या था, हवेली वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय जमींदार। अधिकांशतः उस समय हवेली बनता था, जो किसके द्वारा बनाया जाता था, जमींदार के द्वारा बनाया। एंड रिच पीपुल ऑफ द टाइम, जमींदार कौन रहते थे, जिनके पास, जो अमीर होते थे, जिनके पास धन दौलत ज्यादा रहता था। क्लेवरली डिजाइन आर्च झरोखा बिग एंड एयरी रूम्स, वो बहुत बड़ा बड़ा हवेली बनाते थे। उसमें क्या कहते हैं, बहुत दीवारें भी बहुत कसीदाकारी, उनका जो फर्श रहता था वो उस समय के जो स्टोन है वो बहुत कॉस्टली रहते थे। उनके सारे रूम क्या होते थे, एयरी रहते थे। एंड लॉट्स ऑफ विंडो, और खिड़कियां भी बहुत, क्योंकि उस समय तो बिजली नहीं था, उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तो वो पूरे जो उनका जो घर रहता था, हवेली रहती, उसमें बड़ी बड़ी खिड़की और डोर रहते थे। इसके अलावा विंडो भी कोर्टयार्ड, आंगन में जो आंगन भी बनाया जाता था वो बड़ा बनाता था, उसमें भी क्या रहता था, बड़े बड़े विंडो बनाए रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखते होंगे कि प्राचीन काल का जो भी घर है वो इसी टाइप का बना रहता था। अब क्या है, ये तो हुआ ओल्डन टाइम का घर। इसके अलावा ओल्डन टाइम में और क्या था कि हट्स मेड्स ऑफ वॉल प्लास्टर्ड विथ मड, क्ले एंड पाउडर। ये तो हुआ जिनके पास ज्यादा पैसा रहता था वो इसका यूज करते थे, और जिनके पास कम, जो गरीब आदमी रहते थे, वो जो गांव में रहते थे, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करते, हट बनाते थे। तो हट मेड ऑफ वॉल प्लास्टर्ड बाय मड, तो जो घर बनता था वो थैचेस से बनता था, पुआल से हो, लकड़ी से हो, बांस से हो बनता था। और उसको क्या चीज के द्वारा प्लास्टर्ड किया जाता था, मड के द्वारा, मिट्टी, गीली मिट्टी से। क्ले एंड काउ डंग, उसके बाद उसमें मिक्स करके गोबर से ये क्या किया जाए, प्लास्टर किया जाए। आर ऑल्सो फाउंड इन ओल्डन टाइम। ओके, थैंक यू।